जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहु केतु के राशि परिवर्तन के गोचर के बारे में। राहु 23 सितंबर 2020 से लेकर 12 अप्रैल 2022 तक राशि परिवर्तन कर कर मिथुन राशि से वृष राशि में चला जाएगा तथा केतु धनु राशि से राशि परिवर्तन कर कर वृश्चिक राशि में चला जाएगा। राशि परिवर्तन हम क्यों देखते हैं? राशि परिवर्तन से हमें पता लगता है कि वह किस भाव में गया और किस राशि में गया। राशि स्वामी का भी फर्क पड़ता है और भाव का भी फर्क पड़ता है। राहु यहां पर वृष राशि में जाने पर उच्च का हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार केतु वृश्चिक राशि में जाने पर उच्च का हो जाएगा। जब भी कोई ग्रह गोचर में उच्च का हो जाता है तो वह शुभ प्रभाव बढ़ा देता है। लेकिन ये शुभ प्रभाव या अशुभ प्रभाव हम देखेंगे अपने जन्म कुंडली से कि उस ग्रह का हमारा जन्म का प्रभाव कैसा है। यदि शुभ प्रभाव है तो शुभता ज़्यादा रहेगी, अशुभ प्रभाव है तो अशुभता ज़्यादा रहेगी। राहु जब वृष राशि में जाता है तो उच्च का हो जाता है। वृष राशि पृथ्वी राशि है, शुक्र की राशि है। राहु का गुरु भी शुक्र है, असुरों का गुरु शुक्र है, तो उस जातक को यह धनदायक स्थिति में ले आता है। इसी प्रकार केतु की वृश्चिक राशि है, बदलाव की राशि है, रहस्य की राशि है। उच्च का केतु होने पर यदि कुंडली में शुभ हो, जातक की कुंडली में शुभ हो तो शुभ प्रभाव में शुभता कर देता है। अब हम इसको देखेंगे कैसे, प्रभाव को देखेंगे कैसे। जैसे ये ग्रह राहु और केतु दोनों मंद गति के ग्रह हैं। इसके अलावा गुरु और शनि भी मंद गति के ग्रह हैं। मंद गति का ग्रह जो होता है वह ज़्यादा प्रभाव डालता है जातक पर। जैसे बारिश के समय में बूंद बूंद जो बारिश टपकती है वह फसल के लिए शुभदायक होती है, फसल में रस अच्छा भरती है। लेकिन वही बूंद बूंद की बारिश हमारे छत के लेंटर को तोड़ देती है, फाड़ देती है और सड़क को तोड़ देती है, उसमें अलगाव कर देती है। तो ये हमें देखना अवश्य है कि इससे क्या प्रभाव आएगा, शुभ प्रभाव आएगा या अशुभ प्रभाव आएगा। क्योंकि मंद गति का ग्रह हमेशा प्रभाव जरूर देता है। वो कैसा प्रभाव देगा ये उसके जातक की कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है। यदि सूर्य मंगल शनि से राहु केतु प्रभावित है तो जातक की मानसिक स्थिति राहु प्रभावित होने से मानसिक स्थिति विकृत हो जाती है। उसके द्वारा विकृत स्थिति के द्वारा जातक को शरीर में कष्ट होता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तथा जीवन में अनिष्ट होते हैं। जीवन में अनिष्ट होते हैं, पीड़ा होती है, वाणी का प्रभाव कम हो जाता है, चर्म रोग होते हैं, शरीर में पीड़ा होती है, सूजन होती है। इस प्रकार की गतिविधियां जातक के साथ होती हैं। और यदि केतु प्रभावित होगा पाप प्रभाव में तो केतु क्या प्रभाव देगा? रहस्य का ग्रह है, गुलामी देगा, जेल देगा, बाधा देगा, कार्य में रोग देगा, अलगाव देगा। इस प्रकार के कार्य केतु कर सकता है। यदि ये अगर ग्रह हमारा राहु शुभ प्रभाव में हो तो शुभ फल देगा, शुभ दृष्टि इस ग्रह के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तब भी शुभ फल देगा। लेकिन जब राहु हमारा पीड़ित होगा, किस ग्रह की वजह से पीड़ित है, मान लो वो सूर्य की वजह से पीड़ित है तो सूर्य के फल ज्यादा देगा, मंगल की वजह से पीड़ित है तो मंगल के फल ज्यादा देगा, और शनि की वजह से पीड़ित है तो शनि के फल ज्यादा देगा, और तीनों से पीड़ित है तो तीनों का प्रभाव भी देगा। जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसी जातक की कुंडली में 7वें भाव में सूर्य यदि है और उसके ऊपर से राहु गोचर कर रहा है, सूर्य के ऊपर से राहु गोचर कर रहा है तो जातक को क्या प्रभाव मिलेगा? जातक के पिता के स्वास्थ्य में कमी आएगी, पिता को कष्ट होगा, पिता से कष्ट होगा जातक को, और पत्नी से उसका मनमुटाव रहेगा। क्योंकि सूर्य हमने देखा सूर्य का कारक पिता है और 7वें भाव का कारक शुक्र है, स्पाउस है, उसकी पत्नी है। तो इस प्रकार के प्रभाव होंगे। यदि यह शुभ प्रभाव में शुक्र 10वें भाव में हो और उसके ऊपर राहु का गोचर हो तो यह अपने गुरु की साथ गोचर करते हुए निकलेगा। तो इसके कार्य में तेजी आ जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, इसको अपने कार्य से उच्च फल मिलेगा, उच्च पद भी मिलेगा। इस प्रकार की गतिविधियां जातक के साथ होती हैं। तो हमने यह देखना है कि इसका प्रभाव कैसा आ रहा है, उस प्रभाव को समझना है। यदि केतु हमारा शुभ प्रभाव में आ जाएगा तो सट्टा, लॉटरी, रेस कोर्स से लाभ देगा, शेयर मार्केट से लाभ देगा। इस प्रकार के
लाभ जातक को मिल सकते हैं। अब हम समझते हैं इसको D1 से। D1 चार्ट में किस ग्रह के साथ बैठा है राहु, उसका प्रभाव देखना है। D1 चार्ट में किस ग्रह के साथ बैठा है उसका हमें प्रभाव देखना है। उसके बाद यह देखना है कि किस ग्रह की दशा या अंतरदशा चल रही है, उसके साथ राहु या केतु की कोई इन्वॉल्वमेंट है तो उसका प्रभाव देखना है। या दशा के समय कोई युति बन रही है, दृष्टि बन रही है, जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि बन रही है, जैसे बृहस्पति देखता है उसके ऊपर तो शुभ प्रभाव में वृद्धि कर देगा। यदि शनि देखता है गोचर में तो अशुभ प्रभाव में वृद्धि कर देगा या शुभ प्रभाव में कमी कर देगा। हमें और इसमें क्या देखना है, वक्री ग्रह का, क्योंकि राहु केतु की नेचर है उल्टा चलने की। जातक की कुंडली में यदि कोई जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह वक्री है और उसकी दशा या अंतरदशा चल रही है, उस समय राहु केतु का उससे संबंध बन जाता है तो जातक को उस का प्रभाव ज्यादा मिलता है। जैसे उसकी कोई चीज उससे हाथ से निकल जाती है तो उसको वापसी का समय आ जाता है, पुनः प्राप्ति हो जाती है, या लाभ मिलता है उसको, या कंपनसेशन मिलता है। मान लो उसका पिछली किसी दशा में नुकसान हुआ या उसको ऊपर कोर्ट केस हुआ तो इस दशा में वक्री ग्रह के साथ उसकी अंतरदशा या दशा होने से वह अपना प्रभाव दिखाकर उसको पुनः प्राप्ति होगी, लाभ मिलेगा या कंपनसेशन मिलेगा। इस प्रकार का प्रभाव भी जातक को मिलता है। और हमें यह देखना है कि राहु और केतु केंद्र या त्रिकोण में तो नहीं है। यदि यह केंद्र और त्रिकोण में है गोचर में तो भी शुभ प्रभाव में वृद्धि करेंगे, और यदि राहु जिस भाव से गुजर रहा है वह भाव खाली है तब भी जातक को उससे शुभ लाभ में वृद्धि होगी। और हमें यह देखना है कि इसको देखेंगे कैसे। राहु और केतु का प्रभाव हम लगन कुंडली से देखेंगे या चंद्र कुंडली से देखेंगे, क्योंकि लगन कुंडली हमारा शरीर है और चंद्र कुंडली हमारा मन है। मन हमारे ऊपर ज्यादा प्रभाव रखता है, क्योंकि जैसे कि हम साढ़े सती भी चंद्र कुंडली से देखते हैं तो उस हिसाब से हमें इसको ज्यादातर चंद्र कुंडली से ही देखा जाता है। बाकी समय विशेष में आप लगन कुंडली से भी देख सकते हैं, इसका क्या प्रभाव आएगा उसको भी देख सकते हैं। राहु केतु का वेद भी देखना है कि किसी ग्रह का वेद चार्ट से हमें यह भी देखना है कि किसी ग्रह से इसका जो फल मिलने वाला था उसका वेद तो नहीं हो रहा। अच्छे फल का वेद होगा तो हमें अच्छा फल नहीं मिलेगा, और बुरे फल का वेद होगा तो हमें बुरा फल नहीं मिलेगा। यह सब स्थिति भी हमें वेद चार्ट से देखनी है। और अष्टक वर्ग में इसकी क्या पोजीशन है, अष्टक वर्ग में जिसमें राहु गुजर रहा है जिस भाव से, उसमें उसके कितने शुभ बिंदु हैं। मान लो उसके 30 या 30 से ज्यादा बिंदु है तो राहु की दशा या केतु की दशा उसे शुभ प्रभाव देगी। अगर कम बिंदु हैं, 18 या 18 से कम है, तो शुभ प्रभाव, शुभ फल मिलने की उम्मीद कम हो जाती है। इसी प्रकार हमें विनाष्टक में भी देखना है कि राहु या केतु विनाष्टक में किसी ग्रह के साथ है तो यदि विनाष्टक में उस ग्रह को 5 या 5 से ज्यादा बिंदु मिलते हैं तो उस ग्रह से उसको पॉजिटिव फल भी मिल सकता है, अच्छा फल मिल सकता है। यदि वह कुंडली में कारक है, और कारक नहीं भी है तब भी फल उसको अच्छा मिलेगा, क्योंकि विनाष्टक में उसके बिंदु अच्छे हो गए। अब हमें यह भी समझना है कि हमारे जन्म नक्षत्र से गोचर के नक्षत्र की दूरी कितनी है। जैसे हमारा जन्म नक्षत्र मान लो हस्त नक्षत्र है तो उसको हम बोलेंगे जन्म नक्षत्र। उससे अगला नक्षत्र संपत नक्षत्र कहलाएगा। संपत नक्षत्र कौन हुआ, हस्त के बाद चित्रा। चित्रा का मतलब यहाँ पर ये कहेंगे कि मंगल से उसको शुभ फल मिलेगा, मंगल से उसको शुभ फल मिलेगा, क्योंकि चित्रा का स्वामी मंगल है। उससे अगला मंगल के बाद राहु आएगा। राहु विपत तारा है तो इससे उसे शुभ फल नहीं मिलेगा, अशुभता आएगी। उससे अगला चौथा अगर नक्षत्र है तो उसे शेम नक्षत्र है, शेम नक्षत्र में अच्छा फल मिलता है, तो यहाँ पर शेम नक्षत्र गुरु हुआ। और उससे अगला पांचवा प्रत्यारी हुआ, पांचवा प्रत्यारी यहाँ पर शनि हुआ। शनि से उसे अच्छा फल नहीं मिलेगा क्योंकि पलट कर वार करेगा। और उसके बाद छठा साधक हुआ। हमें यह भी देखना है कि जो 18 महीने का समय है, राहु और केतु 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई नक्षत्र भी आएगा। अगर वो साधक नक्षत्र है, छठा नक्षत्र है, तो उससे उसको शुभ फल मिलेगा। और 7वां नक्षत्र है, उसकी दूरी जन्म राशि जन्म नक्षत्र से 7वां नक्षत्र पड़ता है तो उससे हमें मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा। 8वां अगर नक्षत्र पड़ेगा जन्म नक्षत्र से
तो उससे हमें शुभ लाभ मिलेगा, मित्रों से लाभ होगा। और यदि 9वां नक्षत्र है तो हमें अति मित्र का लाभ होगा कि मित्रों से बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इस प्रकार हम कर्म को भी देखेंगे। 10वें नक्षत्र को कर्म भाव भी कहते हैं, कर्म नक्षत्र भी कहते हैं। कर्म नक्षत्र में उसके कार्य में वृद्धि होगी यदि शुभ प्रभाव में है, नहीं तो उसके कार्य में विघ्न आएंगे। इसी तरह हम आधार नक्षत्र देखेंगे, 19वां नक्षत्र, उसमें उसको विदेश में जाने से लाभ होगा या नहीं होगा, कर्म भूमि को, अपनी जन्म भूमि को अलगाव होगा या नहीं होगा, यह भी हम इससे देख सकते हैं उसके गोचर में। और 23वां नक्षत्र जो वैनाशिक नक्षत्र है वह अच्छा नहीं माना जाता। इसमें जातक के तनाव बढ़ जाता है, उसके आपसी रिश्ते मित्रों से कम होने लग जाते हैं या उनमें तनाव आ जाता है। तो इस प्रकार की स्थितियां आ जाती हैं। तो पहले हमें यह समझना चाहिए कि जिस राशि में राहु या केतु गोचर कर रहा है उसका हमारा संबंध क्या है, नक्षत्र से कितनी दूर है और कौन सा संबंध बनता है। जो संबंध बनेगा उसके बीच में वही प्रभाव उसको मिलेगा। अब हमने यह समझ लिया कि हमें राहु केतु देखने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्यों देखते हैं, क्योंकि मंदगति का ग्रह है। अब हम देखेंगे राशि के अनुसार इसका क्या फल मिलेगा। अभी तक हमने खाली इसकी जनरल बात समझी कि इससे हमें क्या क्या प्रभाव आ सकते हैं। अब हम करते हैं राशि की बात। पहले हम बात करेंगे राहु का 12 राशियों में प्रभाव, उसके बाद हम बात करेंगे केतु का 12 राशियों में प्रभाव।